हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ शीतल और शीतल हसल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल मॉक 1 तो हम लोगों ने दे दिया था। फिर हमें उसके बाद इंतज़ार था कि कब हमारा एक और सेक्शनल मॉक आए, हम दें स्पेशल वाला। तो आज 22 दिसंबर को हमारा एक और सेक्शनल मॉक आ गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। आई होप सभी लोगों ने लगा लिया होगा, और नहीं पता चला तो इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत लगा लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि ये सेक्शनल वर्क हमारे लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं RWA टीम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आई होप कि RWA टीम के किसी भी मेंबर के पास या फिर किसी भी टीचर के पास ये वीडियो पहुँच जाए एंड दे थिंक अबाउट दिस टॉपिक। मेरी रिक्वेस्ट है एंड बहुत सारे बच्चों की भी रिक्वेस्ट है, इवन सारे एस्पिरेंट्स की जिनका लेट एग्ज़ाम है, कि जो ये सेक्शनल मॉक टेस्ट है ना, प्लीज़ इन्हें डेली हमें अवेलेबल करवाइए, क्योंकि ये हमारे लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहे हैं। डेली डेली अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं एंड डे बाई डे कुछ चेंज भी होता होगा उनका लेवल पे, डेली प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए तो अच्छा होगा। आई नो कि RWA की टीम कितनी ज़्यादा हमारे लिए मेहनत करती है एंड हमारे जो कुछ भी पॉसिबल हो पाता है सब कुछ अवेलेबल करवाती है, लेकिन फिर भी इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट सर, प्लीज़ डेली मॉक अवेलेबल हो पाए तो करवा दीजिए। और अगर डेली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, प्लीज़ मिनी मॉक ही अवेलेबल करवा दीजिए, क्योंकि जैसे हमारे अल्टरनेट डेज़ पे मिनी मॉक चल रहे थे, अब वो भी बंद कर दिए गए हैं। बल्कि अभी तो आने चाहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि जैसे अब पैटर्न चल रहा है तो उस पैटर्न पे सेक्शनल मॉक मिल जाते तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती। ज़्यादा कुछ नहीं तो कंप्यूटर का जैसे अभी थोड़ा सा अलग टाइप के आ रहे हैं, आपने फुल मॉक में भी दिए हैं बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती तो बेटर होता, क्योंकि इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें कहीं भी मिल नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। तो एकदम से हम एग्ज़ाम में इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे तो एकदम पैनिक हो सकता है। आई नो कि आप लोगों ने जो भी करवा रखा है सारा उससे कवर हो जाएंगे सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस, बट उस टाइप की प्रैक्टिस मांग रहा है स्टूडेंट कि वो लंबी स्टेटमेंट दे के एकदम एग्ज़ाम में पैनिक ना हो एंड यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करके चला जाए, तो वहाँ पे हमारे लिए इजी होगी। तो ये हम सभी स्टूडेंट्स की जिनका बाद में एग्ज़ाम है उन सभी की हम्बल रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ हमें मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दीजिए। एंड अभी जितने भी मेरे साथ एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप लोग इस बात पे एग्री करते हैं, आप लोगों को भी मॉक चाहिए। वीडियो RWA टीम के पास या फिर टीचर के पास जिनसे आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम वगैरह पे जुड़े हैं, टेलीग्राम ID पता है, किसी टीचर की नंबर पता है, ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं एंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें डेली मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएँ रिटन पैटर्न पे। सो नाउ स्टार्टिंग विद माई मॉक स्कोर। ये जो स्पेशल मॉक आ रहे हैं ये सभी को लगाने हैं, इनसे इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, इतने ज़्यादा बेनिफिशियल। अब तक जो हम RWA मॉक लगाते थे या हमारे मार्क्स कुछ कम रहते थे, क्योंकि वो भी अच्छा था क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो रही थी, अच्छे लेवल के हमें मॉक मिल रहे थे। लेकिन ये मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, अब तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हो रहा होगा, क्योंकि हमारे मार्क्स इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरा 20 करेक्ट है एंड 5 इनकरेक्ट है, जो कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बट आज हुआ है कि इसमें हम रीजनिंग को सीरियस बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे एंड एकदम फटाफट से बस करते चले जा रहे थे। इससे चलो हमें एक सीख मिल गई कि हमें बिल्कुल सिली मिस्टेक नहीं करनी है एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक हुई है और ऐसे मतलब हम बस करते चले जा रहे थे एंड इसमें कुछ अलग पैटर्न लगा रखा था और हमने अलग अलग पैटर्न लगाए हैं एंड दोबारा से रीचेक वगैरह मैंने तो बिल्कुल नहीं किया एंड फटाफट से मैं करती चली गई। मैं कहा ईजी है रीजनिंग तो ऐसा कुछ, एंड 5 मेरे इनकरेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। तो एग्ज़ाम में हम इस बात का भी ध्यान रखना होगा। नाउ मैथ्स की बात करें तो 14 मेरे करेक्ट हैं एंड 1 इनकरेक्ट हो गया। तो देखो अब पिछले वाले मॉक से हमने एनालिसिस किया तो इसमें मार्क्स इंक्रीज हुए हैं मैथ्स में, क्योंकि पिछली बार मैंने मैथ्स में सिली मिस्टेक करी थी और अभी से इस वाले टेस्ट को देने से पहले मैं देख रही थी, मैं कहा कहाँ मैंने मिस्टेक की, वो मैंने नहीं करी। प्रिज्म वाला क्वेश्चन एक है, CHSL में भी आया था, CPO में भी आया था, अब दिल्ली पुलिस में भी प्रिज्म वाले क्वेश्चन की बाहर लगा रखी है। तो आपने अगर प्रिज्म नहीं किया है ना तो कर लीजिए, अभी एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। पर उसमें ओनली 3 फॉर्मूले हैं, आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, CSE TSA वॉल्यूम, 3 फॉर्मूले प्रिज्म के याद कर लो बस, उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है मैथ्स की तो। बाकी बात करें GS की
सो जीएस में मेरे 35 करेक्ट हैं एंड 11 मेरे इनकरेक्ट हैं। मार्क्स है 32। जीएस मॉडरेट लेवल की है, बिल्कुल ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है। जीएस नॉर्मल पूछी जा रही है इसमें। बाकी जीएस के आपने टॉपिक तो देख लिए होंगे, मेन हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि इन लास्ट डेज में मैं कौन कौन से टॉपिक्स अभी करने वाली हूँ। जैसे मैं थोड़ा परमार एसएससी सर की साइड जा रही हूँ एंड थोड़े से आरडब्ल्यू से ये मेन टॉपिक उठा रही हूँ। एंड अभी जो रिसेंट में आरडब्ल्यू की क्लासेस आ रही है ना, जो भी आ रही है जीएस के लिए, आदर्श सर की एंड पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जो कि अभी पूछे जा रहे थे रिसेंट में। आप में के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये वाले टॉपिक्स, ये वाली वीडियो तो ज़रूर देख लिया, अगर कुछ काम करते हुए इधर उधर जाते हुए ये वाले टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। बाकी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल अच्छे से कर जाना, सेंसस अच्छे से कर जाना। कौन सी टीचर से ये वाली करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं टीचर भी बता दूंगी कि इन्होंने बेस्ट करवा रखा है। BNSM, भारतीय न्याय संहिता, ये बहुत अच्छे से टॉपिक कर लेना। एंड जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 की, ये वाला टॉपिक भी काफ़ी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एंड करंट अफेयर के टॉपिक तो मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिए थे। अब कंप्यूटर की बात करें तो मेरे 8 करेक्ट हैं एंड 1 इनकरेक्ट है एंड मार्क्स है 7.75। तो ये बात मैं बोल रही थी क्योंकि कंप्यूटर में हमें पिछले वाले स्पेशल बुक में एकदम से जो स्टेटमेंट वाले दिखे थे तो हमारे कम क्वेश्चन सही हुए थे। अब पिछले वाले में हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो इस वाले में थोड़ी ज़्यादा सही हो गई। तो ये वाली प्रैक्टिस की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि कंप्यूटर में हमें आता है, सब कुछ आता है यार, लेकिन वहाँ पे जो लंबी स्टेटमेंट देख के हम पैनिक ना हो जाएं, हम अच्छे से एग्ज़ाम कर पाए, तो उसके लिए यार प्रैक्टिस तो चाहिए। अब तक जो है PYQ जितने भी लगाए हैं अभी किसी भी बुक से किया है या फिर, तो सभी में हमें एक एक ऑप्शन, छोटे छोटे ऑप्शंस वाले देखे थे। अब इसमें स्टेटमेंट वाले देखे, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए। अब RW हम इतने अच्छी अच्छी चीज़ें सारी हमेशा अवेलेबल करवाते हैं तो ये मिनी मॉक भी अवेलेबल करवा सकते हैं। एंड कंप्यूटर एंड GS की मिनी मॉक तो ज़रूर होने ही चाहिए। फाइनल स्कोर की बात करें तो 77 मेरे करेक्ट हैं एंड 72.5 मेरे मार्क्स हैं। एंड कट ऑफ की बात करें तो जितने भी मेल्स कैंडिडेट हैं 65 तक उनके स्कोर जा रहे हैं, तो दे आर इन द राइट वे। मेहनत करते रहिए, जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक ट्रेनिंग टॉपिक्स पे वर्क करते रहिए एंड अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करते रहिए। दैट्स इट। एंड फीमेल कैंडिडेट्स के जिनके 55 to 60 मार्क्स हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ हैं। अपना मेहनत करते रहिए एंड आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। बस हार नहीं माननी है, लास्ट तक डटे रहना है, जितने भी दिन बच रहे हैं लास्ट तक मेहनत करते रहिए। सो आज के मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स बने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड या जितने मार्क्स आपके अभी बन रहे हैं ना उनके आसपास ही आपके मेन एग्ज़ाम में मार्क्स घूमेंगे। आई स्वेयर, जितना हमारे मॉक टेस्ट में आता है ना उतने ही वहाँ पे होते हैं। कुछ ना कुछ आपके 2-3 मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आप अच्छे से सिली मिस्टेक पे काम करके वहाँ पे मॉक टेस्ट दो। तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। एंड हाँ, अभी अगर आपका एग्ज़ाम 3-4-5 दिन बाद है तो आप मॉक स्कोर को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। लाइक जो आपके टॉपिक्स इस मॉक टेस्ट में रॉन्ग हुए हैं उन टॉपिक्स पे वर्क करके तो अपने मार्क्स को एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज भी कर सकते हो। तो इस मॉक से नीचे तो आपके मार्क्स आने वाले हैं नहीं। एंड अगर कम मार्क्स आ रहे तो डीमोटिवेट भी बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जो मिस्टेक्स यहाँ पे हो रही है उन पे आपको वर्क करना है। एंड जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, हमारी जो लेट शिफ्ट है तो हमें ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स करोगे तो एक एक क्वेश्चन सारे टॉपिक्स में से आपका जरूर फंस जाएगा। 5 to 6 मार्क्स उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स से भी इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे प्रिज्म पिरामिड वाला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे देख के आए हैं तो पक्का छोड़ के आएंगे क्योंकि उन्हें फॉर्मूला नहीं पता था। लेकिन अब जो आने वाली शिफ्ट में है वो सारे ये प्रिज्म पिरामिड के फॉर्मूले सभी रट के जाएंगे, तो 1 मार्क्स आपका पक्का हो गया। ऐसे ही BNS हो गया, ऐसे ये सारे टॉपिक्स आप करते चलो, आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होंगे। डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। पिछली बार वाला जैसा ही पेपर आ रहा है एंड पिछली वाली कट ऑफ तो आपने देखी होगी, इतनी कुछ खास नहीं थी, उसके आसपास ही कट ऑफ घूमेगी। बाकी जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है तो वो यार अपनी फिजिकल पे जुट जाओ, या फिर जिनका 1-2 दिन बाद है तो अपना, अगर आपका अच्छा खासा स्कोर हो रहा है तो वेट किसी चीज़ की मत करना। एकदम से हमारी एग्ज़ाम की डेट आई है ना, एक ऐसे ही एकदम हमारी फिजिकल की डेट भी आ जाएगी एंड फिर आपको इतना टाइम तो स्टेमिना बिल्ड करने में ही लग जाएगा। अगर आपका पहले एग्ज़ाम हो गया है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपना स्टेमिना बिल्ड कर लीजिए, हमारा एग्ज़ाम हो इतने। हाँ, एंड उसके बाद फिजिकल डेट आए तब आप अपना स्पीड वर्कआउट करके अपने
स्पीड बढ़ा सकते हो एंड अच्छे से अपना फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड गाइज कोशिश करना कि आरडब्ल्यू टीम के पास हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट पहुँच पाए। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए जब हमें डेली प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, एकदम फिर वैसा ही एग्ज़ाम हमें मिलेगा। क्योंकि जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आप उसी शिफ्ट में अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसी शिफ्ट में हम वहाँ पे देंगे तो उस टाइम पे हमारा माइंड एकदम फोकस के साथ वर्क करेगा like in real exam. So that's it for today's video. Thank you guys. Don't forget to share your marks in the comment section.